तो तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुमने इस वीडियो पर क्लिक करा। और तुमने इस वीडियो पर क्लिक क्यों करा? क्योंकि हाई चांसेस आर देयर कि तुम्हें इस वीडियो के थंबनेल्स अच्छे लगे। बट यू नो कि मैंने इस चैनल पर आज तक जितने भी थंबनेल्स बनाए वो सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ कैनवा से बनाए। सिर्फ और सिर्फ कैनवा। एंड इफ यू वांट टू नो कि मैंने ये सारे थंबनेल्स कैनवा से कैसे बनाए, थंबनेल्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे थंबनेल कंपोज होता है, बाकी यूट्यूबर थंबनेल्स कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, तो गो एंड चेक आउट माय अदर चैनल व्हिच इज कैनवा है नाउ। लिंक तुम्हें इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। खैर, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, तुम सबको पता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। वो यूट्यूब के लिए एज ए कंपनी, एज ए बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन हमारे लिए एज ए ऑडियंस दैट इज नॉट गुड। वाई? आज मैं इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट फर्स्ट कम टू द फैक्ट कि यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रमोट क्यों कर रहा है इवन द फर्स्ट प्लेस। तो देखो, ये बात है उस टाइम की जब म्यूजिकली हुआ करता था इंडिया में, क्योंकि म्यूजिकली से पहले इंडिया में शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट, फिर इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट का बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं था। देन फिर म्यूजिकली आया, उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई, और फिर म्यूजिकली ट्रांसफॉर्म हो गया टिकटॉक पे, और टिकटॉक पर अंधाधुंध भीड़ आ गई, और फिर टिकटॉक हो गया बैन। अब जैसे टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐप्स आ गए, स्नैक वीडियो, ये एमएक्स टकाटक, और पता नहीं ऐसे हजारों लाखों ऐप्स आ गए शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट पर। बिकॉज शॉर्ट फॉर्म की सबको आदत लग चुकी थी, और वो आदत को हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, या फिर ऐसा बोल तो इम्पॉसिबल था। अब क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह न्यू प्लेटफॉर्म था, क्योंकि रील्स आ चुका था, तो यूट्यूब शॉर्ट्स को, रील्स को कंपटीशन देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सो आई थिंक द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दैट कि वाई यूट्यूब इज प्रमोटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, सीधी सी बात कि यूट्यूब अपने शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट में अपनी मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है, वो ऑडियंस खींचना चाहता है, और रील्स के अभी सामने कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है। ये जितने शॉर्ट प्लेयर्स हैं, ये स्नैक वीडियो है, एमएक्स टकाटक है, ये बहुत ही स्मॉल स्टैंडर्ड पर खेल रहे हैं। जिस स्टैंडर्ड पर रील्स खेल रहा है इंस्टाग्राम के थ्रू, उसी स्टैंडर्ड पर यूट्यूब शॉर्ट्स भी अपने आप को एक राइवल बनाना चाहता है रील्स का। सो बेसिकली दिस इज द थिंग कि व्हाई यूट्यूब इज प्रमोटिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि शॉर्ट फॉर्म का कंटेंट ही फ्यूचर है, शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट में बहुत बड़ा फ्यूचर है। अभी शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, फिर अभी शायद इवन हमें ना दिख रहा हो, पर यूट्यूब को दिख रहा है एज ए बिजनेस, एज ए फोरकास्ट बिजनेस की यूट्यूब पे अगर शॉर्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया गया तो स्टार्टिंग में लोग गालियां देंगे, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। खैर, अब ना व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यूट्यूब शॉर्ट्स फॉर यू? यूट्यूब शॉर्ट्स की एज एन ऑडियंस तुम्हें क्या दिक्कत होने वाली है? तो देखो, सारी दिक्कतों की जड़ है अटेंशन स्पैन, और अटेंशन स्पैन से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जिन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आज मैं तुमसे बात करने वाला हूँ। तो देखो, ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है अटेंशन स्पैन से आते हैं, तो अटेंशन स्पैन होता क्या है? अटेंशन स्पैन इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज गोल्ड फिश इफेक्ट काइंड ऑफ, क्योंकि अटेंशन स्पैन वो टाइम होता है जितना टाइम तुम किसी भी एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड करते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। इसको मैं और सिंपली समझाता हूँ। मान लो कि तुमने यूट्यूब पर स्क्रॉल करा, तुम्हें किसी वीडियो का थंबनेल अच्छा लगा, और तुमने उस वीडियो पर क्लिक करा। तुमने उस वीडियो को 5 सेकंड देखा, 8 सेकंड देखा, 20 सेकंड देखा, और तुमने उतने टाइम में डिसाइड कर लिया कि तुम्हें उस वीडियो को पूरा देखना है या नहीं। मतलब कि उस टाइम फ्रेम में, उस 8, 10, 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में तुम उस एक्टिविटी पर कंसंट्रेटेड थे, और उसके बाद तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। इसे कहते हैं अटेंशन स्पैन। तुमने किसी चीज को देखा, तुम कितना जल्दी उस चीज पे जज करते हो कि तुम्हें वो चीज कंप्लीट करनी है या नहीं। तुम किसी वीडियो पर क्लिक करते हो, तुम कितने सेकंड्स उस वीडियो को देखने के बाद ये जज करते हो कि मुझे वो वीडियो कंप्लीट देखनी है नहीं। इसे हम कहते हैं अटेंशन स्पैन। मतलब कि तुम किसी चीज पर अपना अटेंशन कितनी देर तक देते हो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। और इसको गोल्ड फिश इफेक्ट इसलिए भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली गोल्ड फिश जो होती है ना, उसकी अटेंशन स्पैन बहुत कम होती है। और अभी क्या है कि हमारे ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, तो इसीलिए ऐसा कहते हैं। नाउ, ये जो अटेंशन स्पैन की बात है, इससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, और वो कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कॉन्सिक्वेंस नंबर 1, यू बिकम मोर जजमेंटल। देखो, हम सब कहते हैं कि तुम्हें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर जैसे जैसे हमारा अटेंशन स्पैन घट रहा है, हम जजी होते जा रहे हैं। वाई? बिकॉज सिंपल सी बात है, तुम्हारी आदत है यूट्यूब शॉर्ट्स को, रील्स को स्क्रॉल करने की। अगर तुम्हें कोई वीडियो एकदम से अच्छी लगे, तुम देखते हो 10-15 सेकंड के वीडियो, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन कम है, और इन द सेम सेंस तुम उन चीज़ों को अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई करते हो। तुम किसी बंदे से मिले, अगर वो बंदा सामने से अच्छा दिखता है, वो हैंडसम है, अच्छा दिखता है, उसकी वॉइस अच्छी है, उसकी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसकी ग्रूमिंग अच्छी है, तो तुम उसे अच्छा मानते हो।
बट अगर तो कोई बंदे की ग्रूमिंग अच्छी नहीं तो तुम उसे एकदम से रिजेक्ट कर देते हो। व्हाई? बिकॉज यू डोंट स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन टू एक्चुअली नो कि हाउ इज दैट पर्सन। तो यू बिकम मोर जजमेंटल, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन घट गया। तुम अगर फर्स्ट इंप्रेशन में कोई चीज अच्छी लगे तो तुम उसे अपने पास लोगे, वरना तुम उसे रख दोगे। जैसे अगर मैं अपना एक एग्जांपल लूँ, सो आई एम दैट पर्सन हु इज नॉट दैट कि तुम मेरे से मिलोगे तो तुम पहली बार में इम्प्रेस हो जाएगी, या फिर मैं तुम्हें एक बार में इम्प्रेस कर दूं। इन ऑर्डर टू नो मी कि मैं कौन हूँ, मेरे क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या ट्रेड्स हैं, यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ मी। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले इंप्रेशन में बहुत बड़े इंप्रेशन छोड़ देते हैं। इन दैट सेंस अगर तुम्हें मेरे जैसे लोगों के बारे में जानना है तो तुम्हारा अटेंशन स्पैन ज्यादा होना चाहिए, जो कि घट रहा है। तो यू बिकम मोर जजमेंटल इसके कारण। प्रॉब्लम नंबर 2 इज दैट तुम्हारा जो टाइम वेस्ट होता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम्हारा टाइम कब वेस्ट हुआ। फॉर एग्जांपल, मान लो कि तुमने मेरी एक वीडियो पे क्लिक करा। मेरी वीडियो इन जनरल 8-10 मिनट की हो ही जाती है। तो तुमने अगर उस 8-10 मिनट की वीडियो पर क्लिक किया तो तुम्हें पता है ना कि वो जो 10 मिनट का कंटेंट है वो तुम देख रहे हो, और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारे 10 मिनट वहां पे वेस्ट हो रहे हैं। एंड नाउ यू आर जजिंग कि तुम्हें अगले बार इस 10 मिनट के कंटेंट पर टाइम देना है या नहीं, बिकॉज तुम्हें पता है कि वहां पर मेरे 10 मिनट जा रहे हैं। बट तुम जब शॉर्ट्स देखते हो तो क्या होता है, तुमने स्क्रॉल करा। अगर तुम्हें 20-25 फालतू के रील्स दिख जाएगी, 20-25 फालतू के शॉर्ट्स दिख जाएंगे जो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, तो भी तुम्हें कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो सेकेंड्स में हो रहा है। क्योंकि जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि वो लंबा टाइम फ्रेम नहीं। तुम्हें तो ऐसा लगता है यार 15 सेकंड ही तो है, 5 सेकंड ही तो है, 20 सेकंड ही तो है, लेकिन वो एक्यूमुलेट होकर वो कितनी बड़ी टाइम बन जाती है। तुम अगर 20-20 सेकंड करके घंटों रील्स देख लोगे तो तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाओगे कि तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कहाँ हुआ। तो तुम्हारा जो टाइम वेस्ट होता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 3, यू बिकम मोर पेशेंसलेस एंड मोर एरोगेंट। तो देखो, तुमने देखा होगा अगर तुम 18, 19, 20 इस ब्रैकेट में हो या फिर उससे ज़्यादा के हो, तो तुम उस एरा में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे जब हमारे इंडिया में इंटरनेट नहीं था, जियो नहीं था, इंटरनेट बहुत महंगा हुआ करता था। और तुम अब उस एरा में भी हो जब इंटरनेट बहुत ज़्यादा चीप है। तुमने अपने बिहेवियर में भी ये चेंज देखा होगा। पहले तुम ज़्यादा पेशेंट हुआ करते थे। पहले मान लो तुम किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हो तो तुम उस आर्टिकल में टाइम दे देते थे, तुम उस आर्टिकल की एक लाइन को पढ़ रहे हो। लेकिन अब तुम अगर किसी आर्टिकल को खोलते हो तो क्या तुम एक लाइन पढ़ते हो? नहीं, तुम क्या करते हो, ऊपर से देख रहे हो कि क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा ना लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा ना लगा। तो क्यों? क्योंकि हम कम पेशेंस हो रहे हैं, और जब हमारी पेशेंस घटती है तो हमारी एरोगेंस बढ़ती है। तुमने इस बात को अपने बिहेवियर में नोट किया होगा कि जब तुम्हारा अटेंशन स्पैन घटता है, जब तुम ज्यादा रील स्क्रॉल करते हो, ज्यादा शॉर्ट्स देखते हो, तुम ज्यादा एरोगेंट होते हो। तुम समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम 20-25 रील्स एक साथ स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं मिल रहा तो तुम एरोगेंट हो रहे हो, क्योंकि तुम्हें आदत हो गई कि तुम्हें फटाफट अच्छा कंटेंट देखना है। तुम कंटेंट पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो इन ऑर्डर टू नो कि उस कंटेंट में क्या अच्छा है, क्या खराब है। तुम्हें अगर फर्स्ट स्क्रीन पे कुछ फ्लैशी दिखा, कुछ अट्रैक्टिव दिखा तो तुम उस पर देखते हो। लेकिन अगर तुम्हें बहुत सारा कंटेंट तुमने स्क्रॉल कर लिया जहाँ पे तुम्हें कुछ भी फ्लैशी, कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है, तो तुम एरोगेंट होते हो, क्योंकि तुम्हें पेशेंस खत्म हो गया, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 4, तुम्हारा सीखने की कैपेसिटी घट जाती है। बिकॉज तुम्हें पता है कि सीखने के लिए तुम्हारा पेशेंट होना, तुम्हारे अटेंशन स्पैन का ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं अपनी वीडियो का एग्जांपल हूँ, मेरी वीडियो से अगर तुम्हें कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि तुम मेरी वीडियोस को एंड तक देखो, या फिर एटलीस्ट 80-90% ऑफ द टाइम देखो। पर अगर तुम स्टार्टिंग के 20 सेकेंड, 1 मिनट देख के वहां से हट जाओगे तो तुम्हारे सीखने का कर्व है वो डाउन होता जाएगा, बिकॉज तुम्हारा अटेंशन स्पैन घट गया। तुम्हें आदत है बिल्कुल अट्रैक्टिव चीजों से सीखने की, पर कई बार जो एजुकेशनल चीजें होती है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती है। ऐसे क्यों हो रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंसलेस हो रहे हैं? क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन घट रहा है, उनमें सीखने की कैपेसिटी घट रही है। तुम ध्यान देना, तुम जब छोटे थे तो क्या तुम उतने एरोगेंट थे जितना एरोगेंट आज तुम्हारे फैमिली का कोई बच्चा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन बच्चों की बचपन से ही अटेंशन स्पैन कम है, क्योंकि बच्चों के बचपन से ही अटेंशन ग्रैबिंग कैपेसिटी कम है। उनको बचपन से ही फ्लैशी अट्रैक्टिव चीजें देखने की आदत है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे 1, 2, 3 साल के, वो फोन के टाइप इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं?
क्योंकि वो उनको फ्लैशी दिखता है और वो धीरे धीरे करके उनके मन में बैठ जाता है, तो उनका अटेंशन स्पैन बचपन से ही डिक्रीज्ड है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गाइस दीज वर द 4 प्रॉब्लम्स जो अटेंशन स्पैन से होते हैं और अल्टीमेटली यूट्यूब शॉर्ट से होते हैं। तो देखो, इफ यू आर कंज्यूमिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, बड़े अच्छे से कंज्यूम करना, कॉन्शियसली कंज्यूम करना, टाइम वेस्ट ना हो, तुम एरोगेंट ना हो, तुम पेशेंस लेस ना हो जाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वरना लॉन्ग टर्म में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। So guys, that was an analysis video of why and how YouTube Shorts is dangerous for you. If you like this video, do hit the like button, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे अदर चैनल को चेक करने ना, लिंक तुम्हें मेरे वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। That is it from my side, मेरे बाकी के वीडियो को देख लेना, बहुत एनालिटिकल स्पिरिचुअल वीडियोस। I'll see you in my next one. Thank you and bye.